हेलो बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज छुट्टी का दिन है और मैं आप लोगों के साथ आज अपने कमरे में से लाइव हूँ। लाइव नहीं हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं अक्सर तुमसे एक बातें कहा करता हूँ। मैं तुमसे अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि यार सीने में दर्द बहुत है। और आप अक्सर ये मुझसे पूछते हो कि सर वो दर्द क्या है, दर्द क्या है। बेटा दर्द इस बात का है ना कि लाइफ में जो द बेस्ट मैं चाहता था वो कर नहीं पाया बेटा। दर्द इसी बात का है कि लाइफ में जो द बेस्ट मैं चाहता था वो कर नहीं पाया। कुछ परिस्थितियां साथ नहीं थी, कुछ मैं भी कमज़ोर था, कुछ सीखने में समय अधिक लग गया। नहीं समझ पाया कि मुझे किस तरीके से क्या करना है। मुझे बहुत ही शानदार बनना था लेकिन मैं बन नहीं पाया। बट स्टिल आई एम ट्राइंग। ये शानदार बनने की जानते हो कि चाहत क्या थी? क्या मैं बन जाता तो मैं शानदार हो जाता? जैसे ये प्रश्न मेरा अक्सर मेरा मन मुझसे पूछता है कि मैं क्या बन जाता तो मैं शानदार रहता। मैं अंतिम रूप से अगर मान लो कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लेता, एक बहुत बड़ा अधिकारी होता और मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी होती, तो क्या मैं सफल हो जाता? ये प्रश्न अक्सर मेरा मन मुझसे पूछता है कि मैं आईएएस होता या मैं कहीं का कलेक्टर डीएम होता या पीसीएस अधिकारी होता, एसडीएम होता, तो क्या मैं सफल अपने आप को मानता? तो इस प्रश्न के उत्तर में मेरा मन मुझे आंसर देता है कि शायद नहीं, डीएम बन के ही मैं अपने आप को सफल महसूस नहीं करता। मेरा मन मुझसे कहता है कि सफलता वो है जो आपके जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करती हो। मेरा मन मुझसे कहता है कि सफलता ये है कि जो आपके जीवन की उपयोगिता को, आपको जीवन की उपयोगिता को सिद्ध करता हो। ये जीवन की उपयोगिता क्या है? बच्चों, मेरी माँ के अंदर एक संस्कार था। मेरी माँ ने जो है कभी अपने लिए जीवन को नहीं जिया। उन्होंने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए, पिता के लिए बहुत कुछ त्याग दिया। मेरे लिए बहुत कुछ त्याग दिया ताकि मैं अच्छा हो सकूं, अच्छा पढ़ सकूं। उन्होंने बचपन में मुझे लखनऊ भेज दिया बड़ी माता जी के पास पढ़ने के लिए। माताजी, पिताजी, बड़े माता पिताजी ने बहुत लाड प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया मुझे। लेकिन माँ का जो त्याग था एक बच्चे को अपने आप से दूर कर देना, वो त्याग भी कम नहीं था। तो वो त्याग जो है बहुत कुछ सिखाता है बेटा। माँ चाहती थी कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बनूं, सफल इंसान बनूं। सफलता की परिभाषा माँ को नहीं पता थी कि क्या होता है सफलता। लेकिन माँ चाहती थी कि मेरे जीवन की उपयोगिता हो, मैं जीवन में उपयोगी बनूं। और मुझे लगता है कि मैं अगर कुछ मेरी वजह से अगर 10 लोगों का जीवन भी आसान हो पाया तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा। पैसा कमा लेना, बहुत सारा पैसा रख लेना, समाज में अपने आतंक को मेंटेन करना। आतंक का मतलब है कि ये एहसास कराना कि मैं ताकतवर हूँ। मैं अगर फॉर्च्यूनर से कहीं जाता हूँ और अगर मैं स्विफ्ट डिज़ायर से आता हूँ तो मैं दोनों से पहुँचूँगा। लेकिन फॉर्च्यूनर से उतरने के बाद मैं चारों तरफ देखता हूँ कि चारों तरफ जो है लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं, नोटिस कर रहे हैं कि नहीं। और मैं अपने आप को सर्वसाधारण में विशेष महसूस करने का प्रयास करूँगा। और ये जो अहंकार है मेरा, ये जो मेरा ईगो है कि मैं विशेष हूँ और मेरे पास ये गाड़ी है और इतना पैसा है, ये अहंकार मुझे संतुष्ट नहीं कर सकता कि मैं संतुष्ट हो गया। ये बहुत पैसा रख कर के मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि जीवन की जो उपयोगिता है वो इस बात में है कि आपके होने से कितने लोगों का जीवन आसान हो रहा है। मुझे लगता है कि जीवन की उपयोगिता इसी बात में है। तो मैंने पढ़ाने का रास्ता चुना। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे-छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ। और बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ तो इस बात की उपयोगिता है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो गाँव देहात के हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ और उन बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कहते हैं सर पैसा नहीं है, नहीं पढ़ सकता। तो मैंने कहा बेटा पैसा तो कभी बहुत प्रायोरिटी रही नहीं हमारी। तो पैसा ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ पैसा ही हो, ऐसा भी नहीं सोचता मैं। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे की बहुत अहमियत है। मैं पैसे की अहमियत को ख़ारिज नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़्यादा पैसा महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में अन्य चीज़ों को छोड़ दिया जाए। पैसा इम्पोर्टेंट है, चाहिए पैसा, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा। तो मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के साथ जो है काम किया जाए पूरी ईमानदारी से। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, उनको रास्ता दिखाया जाए। मैं बहुत मजबूत आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जो बच्चों की सरकारी एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरतें होती हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुझे लगता है कि मैं सक्षम हूँ। उन बच्चों को मैं एक सही रास्ता दिखा सकता हूँ। प्रयास उन बच्चों को ही करना है कि वो आगे जाएँ। बच्चों, छोटी-सी चाहत है मेरी कि मैं अधिकांश लोगों के जीवन में खुशियाँ भर सकूँ। पता नहीं कितना सफल होऊँगा, कितना नहीं, लेकिन अभी तक के तो लक्ष्य में, अभी तक का जो प्रयास है उसमें सफलता मिली है, आंशिक रूप से ही।
आज कम से कम कई सौ बच्चे हैं जो नौकरी में हैं, जो अभी पढ़ाए हुए हैं बच्चे हैं। बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते वो लोग, लेकिन हाँ, इतनी बड़ी नौकरी ज़रूर करते हैं कि उनका परिवार उससे चलता है, वो खुश रहते हैं और उनके परिवार में खुशियाँ हैं। मैं आपसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में जिस स्तर पे काम कर रहे हो, जहाँ पर काम कर रहे हो, इतना बेहतरीन काम करो, इतना शानदार काम करो कि आपके उस काम का एहसास आपको स्वयं होने लगे। आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे कि यार तुमने शानदार काम किया, तुमने शानदार काम किया है और इस काम की वजह से जो है आप पहचाने जाते हो। बच्चों, छोटी-सी बात जो है वो यही है कि जीवन एक ही बार मिला है बेटा और सबको जीवन 2 बार नहीं मिलता है। ये जो बीता हुआ समय है कभी लौट के नहीं आएगा। तो आप इस समय को कहाँ पे खर्चा कर रहे हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। आप इन समय को कहाँ पे खर्चा कर रहे हो, ये आपको तय करना पड़ेगा और अपने समय को ऐसे जगह पे लगाइए जहाँ से आप मैक्सिमम लाभ प्राप्त कर सकें। और जानते हो वो जगह क्या है? सीखना। जब आप किसी चीज़ को सीखते हो ना, तो ये जीवन का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। जीवन का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है सीखना। लर्निंग इज़ द बेस्ट प्रोसेस इन दिस वर्ल्ड। लर्निंग, सीखना सबसे अच्छा काम है इस दुनिया का बच्चों। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ो, जीवन में सीखते रहो, सीखने की ललक कभी खत्म मत करो और इतनी ईमानदारी से मेहनत करो, इतनी ईमानदारी से मेहनत करो, इतनी ईमानदारी से मेहनत करो कि बेटा जब तुम कभी अकेले सो ना, अगर तुम हार भी गए, जीवन में हार गए और कभी तुम जब बिस्तर पे सोते हो, तो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा कॉन्शियस तुमसे कहे कि यार हारा तो सही, लेकिन मेहनत बड़ी शानदार किया था यार। हार तो हुई लेकिन मेहनत बड़ी शानदार हुई। और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हो, तो बेटा या तो आप जीत जाते हो या तो आप सीख जाते हो। कोई हारता नहीं है जीवन में कभी। इसीलिए बहुत ईमानदारी से प्रयास करो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बेस्ट विशेज़ के साथ मैं आपका देवेंद्र मिश्रा आपके साथ रहूँगा और मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक बच्चों को मैं अपने टीचिंग के माध्यम से लाभ पहुँचा सकूँ। मैं अपना चैनल कभी मोनेटाइज़ नहीं करूँगा। अधिक से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं सभी विषयों को पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अधिकतम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझोगे, इसे प्यार दोगे और आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। बेटा बहुत ईमानदारी से मेहनत करो। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच। फिर दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।